अब्दुल्ला हैदर शाहीन की तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो है खसूसी तौर पे। इसको मिस ना कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर पेपर में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, 20 मार्च को पेपर है इंग्लिश का 9th क्लास का, तो मैं बात करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं 9th वाले कि उनके पेपर में मार्क्स कम आते हैं। कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं 9th वाले कि उनके जो पेपर होता है लिख के तो सारा आ जाते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनके 75 में से 30 के राउंड अबाउट नंबर आते हैं। अगर हम इन नंबरों को, इन मिस्टेक्स को दूर करके हम कैसे अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम बी ग्रेड और ए ग्रेड हासिल कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को ये लाजमी वॉच करवाइएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे पास ये मॉडल पेपर है और मैं बताऊंगा आपको एक्सप्लेन के साथ कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है। सबसे पहले जब आप पेपर देने बैठते हैं, एक पेपर के ऊपर कोड लिखा होता है। वो कोड आपने लिखना होता है आंसर शीट के ऊपर। बच्चे वो कोड गलत लिख देते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको लिखना भूल जाते हैं। अगर जब वो एग्जामिनर के पास चेकिंग के लिए जब आपका पेपर जाता है तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह एक ये भी मेन वजह है कि आपके इंग्लिश के नंबर कम होते हैं। उसको क्या पता ये पेपर किसका है, क्योंकि आपने कोर्स कोड नहीं लिखा होता पेपर के ऊपर। दूसरे नंबर पे, अगर आप 9th के इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आपकी पहले नंबर पे ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपको टेंस आने चाहिए। क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो MCQs है वो सारा पोर्शन ग्रामर के ऊपर है। अगर मैं टेंस की बात करता हूँ, जो सब्जेक्टिव पार्ट है जिसको हमें उर्दू में हिस्सा इंशाइया कहते हैं, वो टेंस का पार्ट है। एक्टिव वॉइस है, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन है, तो ये क्या है, ये टेंस के ऊपर मुबनी है। अगर हमें टेंस आते होंगे, ग्रामर आते होंगे, तो हम 33 नंबर पूरे ले सकते हैं। अगर नहीं आते तो आपके 33 नंबर गए। क्योंकि जो MCQs देखें मॉडल के पेपर के ऊपर 19 नंबर के MCQs हैं, सारा पोर्शन ग्रामर के रिलेटेड है। एक यहाँ पे गलती होगी। दूसरी गलती, स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन लिखते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सवाल लिखते हैं जिनके आंसर उनको बहुत कम आते हैं। जैसे पंजाबी में या उर्दू में कह लें कि उनको पानी पानी जवाब नहीं आता, तो एग्जामिनर के ऊपर, जो पेपर चेक कर रहा होता है, उसके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। आपने कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन आपने पहले हल करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हों, जो आपको पानी पानी याद हों। आपने वो क्वेश्चन पहले लिखने हैं। जो आपको कम आते हैं जवाब उनके, वो आपने तरतीब वाइज एंड पे लिखने हैं। इस तरह आपने जो सेकंड पार्ट है सवाल जवाब का, उसमें आपने 5 जो क्वेश्चन है उनको पूरा करना है। अगली बात, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवाब याद करते हैं सवालों के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है लंबे सवालों के जवाब, लंबे जवाब याद करते हैं। आप टू दी पॉइंट जवाब याद करें। जो उसने सवाल बताया उसका सिर्फ टू दी पॉइंट जवाब दें। लंबा जवाब लिखेंगे, ज़्यादा मिस्टेक होगी, ज़्यादा स्पेलिंग की गलतियां होंगी और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये मेरी आपने एक बात याद रखनी है। शॉर्ट जवाब याद कीजिए और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको याद किया होगा और स्पेलिंग भी याद किए होंगे, वो आपको भूलेगा भी नहीं शॉर्ट जवाब। इसका एक ये एडवांटेज है। इसके बाद मेरे पास है ट्रांसलेशन का पैरा आता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो बड़ी ये है कि जो इंग्लिश का 3 पैरे यहाँ पे दिए होते हैं, इंग्लिश से हमने उर्दू ट्रांसलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट 9th के पूरा पैरे को एक बार इंग्लिश लिख लेते हैं।
जो पैरा दिया होता है इंग्लिश वो उधर लिख लेते हैं। एक तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा टाइम ज़ाया होता है, और एक दूसरी बात ये कि ये अनरेलिवेंट है, इसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें आपने इंग्लिश का जो प्यारा है ट्रांसलेशन का इंग्लिश नहीं लिखनी, आपने डायरेक्ट नंबर डालना है और नीचे से इसकी उर्दू ट्रांसलेशन शुरू कर देनी है। इसके बाद जो है वो आता है पैरा चौथे नंबर पे समरी का। अच्छा, समरी के में स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वही जो मैंने पहले बताया। बच्चे कहते हैं कि 1.5 सफ़ा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 1 सफ़ा लिखेंगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी समरी याद करेंगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप शॉर्ट समरी याद करें, आप ऑर्डिनरी समरी याद करें, क्योंकि आप जितनी लंबी समरी लिखेंगे 1.5 सफ़ा लिखेंगे उसमें मिस्टेक भी आपकी ज़्यादा होगी, स्पेलिंग जो मिस्टेक आपकी ज़्यादा आएंगी, हो सकता है कि आपको वो भूल जाए। ये 2 प्रॉब्लम आपको समरी में आएंगी। अगर समरी जो है डैफोडिल या स्टॉपिंग बाय वुड को शॉर्ट याद किया होगा, वो एक तो आपको याद भी रहेगी, और दूसरा ये कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होगी। स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे आपको। 5 नंबर की स्टोरी होती है तो आपको 4 मिल सकते हैं, 4.5 मिल सकते हैं 3 के। अगर ज़्यादा जो लंबी होगी 1.5 पेज वाली या 1 पेज वाली स्टोरी होगी उसके मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, नंबर कम मिलेंगे। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट ऐड करना है। स्टूडेंट एक बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि बहुत तंग लाइनों में लिखते हैं। ऐसे है, समरी है, क्वेश्चन आंसर है, इंग्लिश का पेपर जो है उसको आपने कोशिश करनी है एक लाइन में आपके 4 या 5 के राउंड अबाउट वर्ड्स होने चाहिए। एक तो ज़्यादा जुड़े नहीं होने चाहिए साथ, ना ही ज़्यादा खुले लिखने। तो आपने कोशिश करनी, एक नॉर्मल स्पेस होनी चाहिए एक लाइन में। कम से कम जो स्पेस है, जगह जो छोड़नी है, वो तकरीबन कह लें 1 इंच का फासला होना चाहिए हर वर्ड्स के बाद। अच्छा, इसके बाद आता है 5वें नंबर पे मेरे पास ईडियम, और आपने ये 5 नंबर के हैं। जो ईडियम है ना, इसके आपने पहले मीनिंग याद करने हैं, क्योंकि जब आपको ईडियम की मीनिंग आते होंगे आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के स्केच बना लेंगे अपने माइंड के अंदर, उर्दू का एक जुमला बना लेंगे, फिर आप उसको आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट कौन लोग करेंगे? वो स्टूडेंट जिनको टेंस आते होंगे। जिनको टेंस नहीं आते उनके लिए मुश्किलात का बास बन सकता है, क्योंकि टेंस नहीं आते होंगे, जुमला नहीं बना पाएंगे उर्दू में जुमला अगर बना भी लेते हैं तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपकी ये तो 5 नंबर गए अगर आपको टेंस नहीं आते। तो कोशिश करें कि मीनिंग याद करें और कोशिश करें टू द पॉइंट पेपर को लिखने की बात करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? ज़्यादा बातें एक्सप्लेन में नहीं जाऊंगा, आपको वो बातें बताऊंगा ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो, आपका भी फ़ायदा हो सके। अच्छा, अगला पॉइंट है लेटर का। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको स्किप करके दोबारा भी सुन सकते हैं। लेटर के बारे में बहुत से अमूमी जो स्टूडेंट का ख्याल है कि 4 नंबर तो पक्के हैं अगर लेटर नहीं आता। एग्जामिनेशन हॉल के सिटी ABC है, डेट है, माय डियर अंकल है या माय डियर मदर है, इसके स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे 4 नंबर पक्के हैं। यहाँ पे आपने मिस्टेक एक नहीं करनी जो कि आप बहुत करते हैं। वो मिस्टेक ये है, स्टूडेंट को लेटर नहीं आता, एग्जामिनेशन हॉल जो ऊपर स्केच होता है वो लिख लेते हैं, उसको छोड़ के नीचे लाइन लगा देते हैं। वो आपका गलत माना जाएगा, आपको 4 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 4 नंबर उस वक्त मिलेंगे जब आपने लेटर के जो पैरा लिखा होगा, जो खत में कुछ लिखा होगा, अगर गलत भी लिखा होगा लेकिन कुछ ना कुछ आपने लिखा है, फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल के सिटी ABC के 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। आपने
मैं एक यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपके टेंस वीक हैं, आपको भूल जाता है लेटर कि क्या लिखना है, वहाँ पे माइंड आपका पजल हो जाता है, कोशिश करनी है कि जो भी वर्ड मैच होते हैं लेटर्स के, आपने उसको चाहे 2 लाइन हो सकती हैं, 3 लाइन याद करके स्केच बना के टेंसिल बना के लेटर लिख लेना है। चलो उसमें से भी 1-2 नंबर आ जाएंगे। मेरा बात बताने का मकसद है कि लेटर को खाली नहीं छोड़ना, लिखना ज़रूर है, चाहे आपने गलती लिखा होगा, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको ये होता है कि इसने पैरा लिखा है लेटर का, चाहे गलती क्यों ना लिखा है, इसको 4 नंबर दे दें एग्जामिनेशन हॉल वाले। एक ये आपने अपनी मिस्टेक को हल करना है अगर आप इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आता है 7 नंबर पे। अच्छा, ये आप और लिखा होगा, डायलॉग उसके नीचे लिखा होगा और का मतलब है या, मतलब उन्होंने चॉइस दी होती है कि आप या स्टोरी कर लें, अगर स्टोरी नहीं कर सकते तो आप लेटर कर लें। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपने किस चीज़ की आपकी अच्छी तैयारी है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद 7 नंबर पे पॉइंट है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है कि आपने इंग्लिश का एक पैरा दिया होगा, आपने उसको पढ़ना अच्छे तरीके से। जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी है, जिस बच्चे ने किताब को अच्छी तरह से पैराग्राफ को पढ़े होंगे, सबकों को लेसन को रिवाइज किया होगा, ये उनके लिए आसानी है। जो स्टूडेंट होते हैं तुक्के लगा के बीच में से लिख के लाइनें आ जाते हैं, वो एक तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला पेपर चेकिंग होता है, पेपर टीचर होता है, वो तो एक गुस्से में आता है क्योंकि उसको पहले ही बहुत जल्दी होती है पेपर हल करने में। उसने आगे पेपर चेक करके आगे और भी पेपर चेक करने होते हैं, तो उसने टाइम ज़ाया नहीं करना, कोशिश करनी है वो चीज़ें लिखे जो आपको अच्छी तरीके से आती हैं, वो चीज़ें छोड़ दे जो आपको नहीं आती हैं। कॉम्प्रीहेंशन में आपने ये करना है कि पहले पैरे को पूरी तरह आपने अच्छी तरीके से रीड करना है। एक बार समझ नहीं आती, आपने दूसरी बार रीड करना है। रीड करके आपने उसको उर्दू में कोशिश करनी है कि इस जो पैरा में कहानी में इस बंदा क्या कह रहा है, तो आपने उसको जब स्केच बन जाएगा उर्दू का, नीचे जो उसके क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे आपने उनके ढूंढ ढूंढ के उनमें से जवाब लिखने हैं कि यहाँ पे कौन सा जवाब फिट होगा। अच्छा, इसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन के बाद 8 नंबर पे है टेंसेस का पोर्शन। उर्दू से इंग्लिश हम टेंसों को कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले भी बात बताई, आप वो स्टूडेंट जिनके टेंस अच्छे हैं, जिनको इंग्लिश आती है, जिनकी परफेक्शन है, वही इसको हल कर सकते हैं। दूसरे अपने जो स्टूडेंट हैं वो इस पर टाइम वेस्ट ना करें, गलत ना लिखें, अपने पास से चीज़ें ना लिखें, उनके नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो आपने एक ये चीज़ का ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जुमला आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता कि कौन से लगने हैं, आप वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस के लगा रहे हैं, तो आप ये भी सोच रहे हैं कि जो मैंने वर्ब लगाई है, जो मैंने फॉर्म लगाई है, जो मैंने वोकैबुलरी है वो भी मुझे आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की एक भी मिस्टेक होगी तो आपका नंबर वो काट देंगे, उसका नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद मेरे पास आता है लास्ट पे 9 नंबर पे पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस वहाँ पे आपको दिए होंगे, आपने उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अभी वही बात, टेंस आते होंगे तो आप पैसिव वॉइस हल कर पाएंगे। कोशिश करें कि जो आपको चीज़ें नहीं आती उन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनको मत लिखिए, क्योंकि उसका कोई एडवांटेज नहीं आपको हासिल होगा, ना ही उसके आपको नंबर मिलेंगे। कुछ बच्चे एक अमूमी रवैया ये भी स्टूडेंट का आ रहा है कि कह रहे हैं कि अगर एक पैरा या एक पेज सही लिखा हो और दूसरे पेज पे हम अपने पास से भी चीज़ें लिख लें तो एग्जामिनर नंबर दे देता है। ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये मॉडर्न दौर है। आपका पेपर एक बार नहीं 2 बार 3 बार चेक होता है। जो MCQs हैं ये कंप्यूटर के ज़रिए आपके चेक होते हैं। एक मैं MCQs के बारे में कहना भूल गया बात। MCQs में बड़ी मिस्टेक एक ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो MCQ दिया होगा उसका A लगा देते हैं। कुछ MCQs करने के बाद
याद में आता है ओ यार इसका ए नहीं था, इसका बी जवाब था, उसको कटिंग करके वो बी पे लगा देते हैं, वो भी आपके एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। आपने कटिंग नहीं करनी। जो आखिर पे जो इम्पोर्टेंट वो जो पॉइंट्स हैं वो ये है, आपने कटिंग नहीं करनी, आपने स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना है, स्पेलिंग करेक्शन का। तीसरी बात आपने जो फोकस करनी है, अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स हैं उनका ध्यान रखना है कि बड़ा लेटर से हम शुरू करें, छोटे से शुरू करें। ये ना हो कि छोटे वर्ड्स में सारे आपने लेटर्स में वर्ड्स लिखे हो, पैरे लिखे हो। अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर का आपने लाजमी ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं कि पैरा लिखा, समरी लिखी, उसको भूल गया, वो कटिंग कर देते हैं, ऊपर से ऐसे लाइन फेर देते हैं। एक तो आपने लाइन ही नहीं फेरनी, इसके ऊपर वो जो पेपर चेक करने वाला होता है उसके ऊपर बैड एक्सप्रेशन पड़ता है, तो आपके नंबर कट सकते हैं। ये थी कुछ चंद मिस्टेक, इनको आपने फोकस करके दूर करना है, प्रैक्टिस करनी है और इन मेरी बताई हुई बातों के ऊपर अमल करना है। अमल करेंगे पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इसके साथ अपनी मेहनत को जारी रखें। मेरी दुआ है तमाम तालिब इल्मों के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह की और भी रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू इंग्लिश वीडियो देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश को के साथ जुड़े रहिए। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।